हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फास्ट कैलकुलेशन में स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में दिया गया है पहला क्वेश्चन, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो हमें ये क्वेश्चन में हमारे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब क्या होता है? जैसे इंग्लिश में हम मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जूम करना। जैसे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में और लैपटॉप्स में किसी इमेज को, है ना, किसी भी चीज़ को जूम करके देखते हैं ना, मतलब उसे बड़ा, अगर छोटा रूप है तो उसे बड़ा रूप करके देखते हैं, तब आपको क्लियरली चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो वही चीज़ हमें भी है। जैसे हम लोग अपने अगर स्केल की बात करें तो हमारे स्केल में क्या होता है, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा अगर कि यहाँ पर क्या है, 1 से 2 है, 2 से 3, 3 से 4। तो अगर इनमें देखें तो ये 3 पॉइंट, ये जो छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं, ये क्या है, 2, जैसे मान लीजिए 2 से 3 के बीच में बात करें तो ये पहली लाइन जो है छोटी सी 2.1 हो गई, 2.2 हो गई, 2.3 हो गई। तो इस तरीके से ये है। तो यहाँ पर तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर तक हम यहाँ पर इस स्केल की सहायता से बना सकते हैं। और हमें क्या चाहिए, हमें 3.765 को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, उत्तरोत्तर आवर्धन का उसको और भी आगे बढ़ा करके उसको जूम करके देखेंगे कि हमें 3.765 हमारी नंबर लाइन में कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, हमको एक नंबर लाइन खींच लेंगे। नंबर लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। नंबर लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये 1 सेंटीमीटर के गैप पर 1 2 3 है, टिक लगा लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर अब आप क्या करिए कि कहीं पर 0 बीच में दे दीजिए, या फिर तब सबसे पहले क्या करेंगे आप, 3.7 है ना, तो 3.7 जो होगा आपका वो कहाँ पर मिलेगा? आप क्या बता सकते हैं कि 3.7 जो होगा ये हमारा कहाँ पर मिलेगा? ये हमारा 3 और 4 के बीच में मिलेगा। यानी कि 3 से बड़ा होगा वो नंबर और 4 से क्या होगा, छोटा होगा। ऐसा ही तो होगा कि नहीं होगा? तो यानी मुझे 3 और 4 के बीच में हमारा ये नंबर मिल जाएगा। तो हम कहीं पर बीच में यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, -3, -4, -5, -6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी नंबर लाइन जो होती है कुछ इस टाइप से ही दिखती है। अब मुझको सबसे पहले मान लीजिए 3.7 को बनाना है। तो 3.7 जो होगा हमारा कहाँ पर मिलेगा, 3 और 4 के बीच में कहीं मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि 3, अगर 3 की बात करें तो 3 पर तो हो गई, और 3.7 है यानी 3 से और भी हमें बढ़ा जाना है और भी आगे जाना है। 3.7 से 3 से हमें आगे जाना है, तभी तो 3.7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 3 से आगे जाएंगे, लेकिन ये देखिए 4 से छोटा है कि नहीं, 4 छोटा है 3, तो 4 से पहले, तो 3 के बाद और 4 के पहले यहाँ पर ही हमारा कहीं पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसी को अब हम क्या करेंगे, जूम करेंगे। इसी को क्या करेंगे, हम जूम करेंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप का यहाँ पर क्या बना सकते हैं, एक मान लीजिए हमने जूम करने के लिए एक, आप रेक्टेंगल को भी बना सकते हैं या आयत को बना लीजिए। तो हमने इस टाइप से एक यहाँ पर सर्कल बना दिया कि हमें 3 और 4 को क्या करना है, जूम करना है। तो चलिए अब इसी को हम क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं। यहाँ पर बना लेंगे फिर से, चलिए खींच लेते हैं। यहाँ फिर से आपको 1 सेंटीमीटर के गैप पर पॉइंट लगा देने हैं। 1 सेंटीमीटर के गैप पर अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो आपका जो चित्र बनेगा, ये जो डायग्राम बनेगा नंबर लाइन पर, तो वो क्या होगा, बहुत ही क्लियर
आएगा क्योंकि इक्वल इक्वल डिस्टेंस होगी। अब आपको पता है कि 3 है, 3 और 4 के बीच में हमें लगाना। तो ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसे हम इरेज कर लेते हैं, हमारी एक्स्ट्रा लाइन थी। ठीक है, अब हमने 3 और 4 को जूम किया है ना, तो ये हमने 3 और 4 के बीच में जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं ना स्केल में, इसको जूम किया हुआ है। जैसे मान लीजिए 3 और 4 है तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 इसी को हमने यहाँ पर जूम करके दिखाया है, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ पर क्या है हमारा, अब इसको क्या करेंगे, हम इससे मिला देंगे। ये जो 3 है इस 3 के पॉइंट को इस 3 के पॉइंट से मिला देंगे कि ये वाला जो 3 है हमारा यहाँ पर है और ये जो 4 है आपका, ये आपका यहाँ पर है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद हमको 3.7 देखना है, 3.7 मिल गया। अब 7 से भी हमें आगे जाना है, एक और पॉइंट हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमें 3.7 तक तो जाना नहीं था। अगर 3.7 तक जाना होता तो ये हमारा आंसर हो जाता, यहाँ पर मिल गया हमें। लेकिन अब हमें कहाँ पर जाना है, 3.76। अब एक स्टेप और हमें आगे जाना है, तो ये कहाँ पर मिलेगा, 3.7 और 3.8 के बीच में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर 3.7 और 3.8 को क्या करेंगे, हम लोग जूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3.7 और 3.8 को जूम कर लेते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें जूम करने के लिए एक और नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से एक हमने लाइन खींची, यहाँ पर इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर हमने क्या ले लेना है, अपने मार्क कर लेना है ताकि हमारा डायग्राम बिल्कुल क्लियर बने। यहाँ पर किसको हम जूम कर रहे हैं, 3.7 और यहाँ पर कर रहे हैं 3.8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और इसके बाद 3.8 आ जाएगा। अब हमने किसको जूम किया है, 3.7 को, तो हम क्या करेंगे, 3.7 को 3.7 से मैच कर देंगे कि ये जो 3.7 है हमने यहाँ पर बनाया हुआ है और 3.8 जो है हमने यहाँ पर कुछ इस टाइप से बनाया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने बना लिया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमने देखा कि 3.76 तक हमने 3.76 के लिए बनाया ना, तो देखते हैं 3.76 हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा 3.76। और अभी हमें क्या 3.76 तक ही जाना है, नहीं, 3.76 के बाद क्या है हमारा 5 भी है। तो यानी कि जो हमारा 3.76 से बड़ा होगा और जहाँ तक जाना है, अभी हमने 3.76 के लिए बनाया, तो अब उसके एक बाद हमने देखा एक और नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 3.76 तक तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया और उसके बाद भी जाना है तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, केवल 3.77 पर बढ़ जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना। अब हम 3.76 और 3.77 को क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जूम कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जूम करते हैं तो फिर से हमें एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, बना लेते हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने यहाँ पर किसको 3.76 को जूम किया है, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 एंड 3.77 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमने इसको जूम कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, 3.76 को 3.76 से मैच कर देते हैं कि ये ऐसे बना दिया और 3.77 को 3.77 से मैच कर देते हैं। अब देखते हैं क्या हमको जो चाहिए था वो हमारी इस नंबर लाइन में आया या नहीं आया।
मुझको चाहिए था 3.765। देखते हैं क्या मुझे मिल गया 3.765। हाँ देखिए ये मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे मार्क कर देते हैं कि हमने अपना 3.765 को हमें क्या है, हमें मिल चुका है। तो यही आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डायग्राम बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अपने हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को दिखाइए। तो हमें क्या करना है, इस 4.26 बार को क्या करना है, अपनी संख्या रेखा पर दिखाना है। तो मैंने क्या कहा था, बार का मतलब क्या होता है, वही संख्या, जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है वही संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। क्या दिया गया है कि 4 दशमलव स्थानों तक, यानी कि दशमलव के बाद आपको 4 स्थानों तक ही इस संख्या को लेना है। तो यानी अगर हम लिखें 4.26, ये तो 2 स्थान हो गए और 2 और लेना है, तो 4.2626 ये हमारे दशमलव के बाद कितने स्थानों तक हो गया, 4 स्थानों तक हो गया। तो अब हमें बार बार तो लिखना है, लेकिन उसने पहले बता दिया है कि आपको अनंत तक नहीं जाना है, आपको केवल दशमलव के बाद 4 स्थानों तक इसे लिखना है, लेना है। तो हमने एक ही बार रिपीट किया, वो हमारा दशमलव के बाद 4 स्थानों तक हो गया है। तो अब हम अपनी इस संख्या को क्या करेंगे, अपनी संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो चलिए बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक संख्या रेखा बनानी होती है। तो संख्या रेखा को हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, इतना बहुत है आपके लिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। यहाँ पर माइनस के नंबर्स होते हैं, तो -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये कर दिया। अब हमको पता है, अब हम कैसे पहचानेंगे किसके बीच में है। तो देखो 4 है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया। चलिए हम 4 के पास जाएंगे, हाँ ये मिल गया। 4 पॉइंट के बाद 2 है, तो 4 तक जहाँ हमें, जैसे ही हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिला, ये आप ट्रिक के जैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ही मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मिला, 4 स्टार्टिंग पॉइंट मिला, आपको बिना सोचे समझे एक स्टेप आगे तक जाना है, यानी 4 और 5 को जूम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया 4, अब मुझे पता है कि हम एक स्टेप आगे जाएंगे और उसी को क्या कर देंगे, हम जूम कर देंगे। तो हम इस तरीके से अपना एक चित्र ऐसा यहाँ पर बना लेते हैं कि यहाँ पर ये केवल हाईलाइट करने के लिए बनाया जा रहा है कि हम इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, अब यहाँ पर जूम करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस बहुत है। यहाँ पर 4 और 5 है ना, 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड ये हो जाएगा 5 हमारा, ठीक है। बाकी जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा लाइंस हैं इन्हें आप इरेज भी कर सकते हैं, इसको इरेज करके हटा दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 और 5 के बीच में हमने जूम कर लिया है और इस तरीके से नंबर लाइन को भी दिखा दिया। चलिए अब हम अपना इसको 4 को किससे मिला लेते हैं, 4 से मिला लेते हैं और 5 को 5 से मिला लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, बहुत इजी सा है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट समझना है। हमने 4 और 5 को, फिर उसके बाद 4.2 हमें मिल गया कि नहीं मिल गया। अब हमको जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट मिला, एक स्टेप आगे बढ़े, 4.2 हमने स्टार्टिंग पॉइंट 4 से ढूंढा था, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तब हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा 4.2। हमको पता है कि जैसे मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, एक स्टेप आगे जा करके उसी को हम क्या कर देंगे, जूम कर देंगे। इसी को हम क्या करेंगे, जूम करेंगे, एक स्टेप आगे जा करके इसी को जूम कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम जूम करेंगे।
यहाँ पर इस तरीके से खींच लेते हैं लाइन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अपनी नंबर लाइन को यहाँ पर इस तरीके से खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि 4.2 को हमें अपनी दूसरी लाइन के 4.2 से क्या करना है, मिला देना है, तो मिला देते हैं। 4.3 को क्या करना है, 4.3 से मिला देना है, तो वो भी मिला देते हैं। मिला दिया, इस तरीके से हमने बना दिया। अब देखते हैं क्या जो हमें चाहिए था वो मिल गया। क्या हमें चाहिए था, 4.26। अब देखिए 4.26 हमें 4.2 तक हमने देखा था, तब हमने ये जूम किया था। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं 4.26। तो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट जो होगी वो यहाँ पर 4.26 हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। अब इसके एक स्टेप आगे जा कर के हम उसको जूम कर देंगे। तो हम इसी को 4.26 और 4.27 को क्या कर देते हैं, जूम कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने अपनी नंबर लाइन को बना लिया। 4.26 और 4.27 को क्या कर दिया है, जूम कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 4.26 को अपने 4.26 से मिला लेंगे और 4.27 को 4.27 से मिला लेंगे, इस तरीके से कुछ। ठीक है, मिलाने के बाद अब हमको देखते हैं क्या अभी हमको मिल गया, नहीं, अभी भी हमें नहीं मिला है। देखिए 4.26, अब हमने 4.26 से इसको जूम किया था ना। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, 4.262 लेते हैं, तो हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो 4.262 कहाँ पर है, ये है पॉइंट में 4.262। तो अब इसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है। अब एक स्टेप आगे जा कर के उसको हम क्या कर देंगे, जूम कर देंगे इस तरीके से, और फिर से एक क्या करेंगे, नंबर लाइन बना देते हैं। चलिए, हमने अपनी यहाँ पर नंबर लाइन को बना लिया है। तो चलिए अब हम 4.262 को 4.262 से क्या कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं, और 4.263 को 4.263 से भी मैच कर लेते हैं। अब हमने ये चीज़ बना दी। देखिए थोड़ी सी लाइन गड़बड़ हो गई है, इसे ठीक कर देते हैं हम लोग। कुछ हमारी इस टाइप से लाइन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं क्या हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। 4.2626 हमें चाहिए था। देखते हैं हमारी नंबर लाइन में ऐसा कुछ है कोई नंबर। 4.262 है, 2621 है, 2622, 23, 24, 25, 26। ये वाली जो लाइन होगी हमारी, ये हमारी क्या दे रही है, 4.2626 दे रही है या नहीं दे रही है। तो यही जो पॉइंट होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, 4.2626 हो जाएगा। तो आज के हमने वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 को पूरा कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। इस एक्सरसाइज 1.4 में आपके यही 2 क्वेश्चंस थे जिनको हमने बहुत आसान भाषा में समझ लिया है। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं पर भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप हमारे चैनल फास्ट कैलकुलेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।